हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में फिंगर्स हैं और काफ़ी थिक हैं। इस तरह की फिंगर्स अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाती हैं। साथ ही साथ फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं जिन लोगों के हाथ पर होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। काफ़ी अच्छी नेचर इनकी देखी जा सकती है। लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी फिंगर्स अच्छी लेंथ में है। बृहस्पति फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, काफ़ी ज्ञानवान होते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर बहुत ही अच्छी लेंथ में है। और शनि फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो, अच्छी थिकनेस में हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी रहती है। ऐसे व्यक्ति एक न्यायप्रिय नेचर रखते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी, और ख़ास तौर पर बहुत ही डिसिप्लिन्ड और हार्डवर्किंग नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में है। इवन इनकी सूर्य फिंगर इनकी तर्जनी से भी अधिक लंबाई में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ देखी जा सकती हैं। और ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर लंबी होती है एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन थोड़े से रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटीज़ ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स ऐसी चीज़ें हैं, इनमें भी इनकी रुचि हो सकती है। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है लेकिन हल्की सी लो सेट है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों ही ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि यह फिंगर आपको थोड़ा नीचे से यानी थोड़ा सा लो से शुरू होती नजर आएगी, जिस वजह से नेटिव की नेचर में थोड़ी शाइनेस रह सकती है, थोड़ा शर्मीला स्वभाव देखा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो आप इनकी जो यह फिंगर है मरकरी फिंगर है, इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छी होती हैं, बिजनेस एक्यूमेंट स्ट्रांग रहता है, कैलकुलेशंस लगाने में कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग रहती है, पूर्वा अनुमान की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है ऐसे व्यक्ति की जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी लेंथ में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत, काफ़ी उभरा हुआ बृहस्पति माउंट जो व्यक्ति को बहुत ही नॉलेजेबल बनाता है। यह जो एरिया रहता है गुरु का एरिया रहता है, और जिन लोगों का यह माउंट उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं। यहाँ पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों के इस एरिया पर क्रॉस होता है ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं,
अध्यात्म के क्षेत्र में या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ से शुरू होकर एक इस तरह की रेखा भी नजर आएगी। इस तरह की रेखा को गुरु वलय कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ में गुरु वलय होता है ऐसे व्यक्ति के भीतर वैराग्य की भावना अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं और अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव ओल्ड एज में चलकर अधिक रहता है। अगर हम देखें यहाँ पर बनने वाली कुछ प्रोग्रेस लाइंस को, आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। इस तरह की रेखाओं को तरक्की की रेखाएं भी कहा जाता है और जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं होती हैं ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, शनि का माउंट यहाँ पर दब रहा है जिस वजह से नेटिव को काफ़ी संघर्ष भी अपने जीवन में करना पड़ता है। जिन लोगों का यह एरिया दब रहा हो ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है, तब जाकर ऐसे व्यक्ति को तरक्की मिल पाती है, तब जाकर ऐसे व्यक्ति को सब चीज़ें हासिल हो पाते हैं। क्योंकि इनकी भाग्य रेखा को अगर देखा जाए तो वो भी बीच में कुछ ब्रेक्स को इंडिकेट कर रही है। आपको बताना चाहूँगा भाग्य रेखा कौन सी होती है। जो रेखा आपको इनके चंद्र पर्वत से निकलकर यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा इस तरह से बन रही है जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, बीच में कहीं से भी टूट ना रही और सीधा यहाँ तक यानी शनि पर्वत तक पहुँच जाए, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। जीवन में निरंतर तरक्की का योग रहता है, ऐसे व्यक्ति लगातार प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन अगर यह रेखा बीच बीच में आपको ब्रोकन नजर आए, जैसे आप इनके हाथ में देखेंगे यहाँ से शुरू होने वाली रेखा यहाँ आकर आपको कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी। बीच में इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना जीवन में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। लाइफ में कई बार अप्स एंड डाउन्स का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पर शनि पर्वत की स्थिति भी देखी जाती है। एक लंबी भाग्य रेखा हो और किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत यह जो एरिया है उभरा हुआ हो, तब नेटिव को बिना मेहनत के बड़ी आसानी से सब कुछ हासिल हो जाता है। लेकिन जब यह माउंट भी दब रहा हो और इस रेखा में भी कहीं ओवरलैपिंग्स नजर आए तो नेटिव को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जिनके हाथ में यह फेट लाइन होती है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब ज़रूर होते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो यह जो एरिया है सूर्य पर्वत का एरिया बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है। सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। आपको बताना चाहूँगा सूर्य रेखा हम किस रेखा को कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लगभग मस्तिष्क रेखा के आसपास से कोई रेखा उठे और यहाँ तक पहुँच जाए, यह जो माउंट है सूर्य माउंट है, अगर ऐसी कोई रेखा हो या इससे भी लंबी रेखा, कई बार कुछ लोगों के हाथ में आपको ऐसे देखने को मिलेगी, ऐसी कोई रेखा हाथ में हो तो इसे सूर्य रेखा कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा होती है ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं और बहुत अच्छा नेम एंड फेम नेटिव को मिल पाता है। तो यहाँ पर इस तरह की रेखा का अभाव नजर आ रहा है। सूर्य माउंट भी फ्लैट नजर आ रहा है जिस वजह से यश मिलने में कमी रहेगी। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में यह माउंट फ्लैट हो या दबा हुआ हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो लाइन, इनका जो माउंट ऑफ मरकरी है काफ़ी उठा हुआ है। मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को लकी बनाता है। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव की कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्विपमेंट स्ट्रांग रहता है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से लाइफ में अच्छी तरक्की नेटिव कर पाता है। यहाँ पर आपको मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन मिलेगी। इस एरिया में आप देखेंगे यह रेखा फेट लाइन कहलाती है और ये वाली रेखा माइंड की लाइन कहलाती है और यह रेखा मरकरी लाइन है। तीनों रेखाओं के मिलने से जो यह त्रिकोण की स्थिति यहाँ पर बन रही है इसे मनी ट्रायंगल कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल होता है ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी वेल्थ कमा पाने में कामयाब रहते हैं और अपनी ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अच्छा पैसा जमा कर पाने में सक्षम होते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। हार्ट लाइन कुछ इस तरह से एक विष्णु चिन्ह बना रही है। ऐसा चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर बनता है ऐसे व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की कर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी हासिल होती है अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। जिन लोगों के हाथ पर यह चिन्ह हो, अगर ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है
उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि ईमानदारी का रास्ता कभी ना छोड़ें, तभी आपको जीवन में अच्छी प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन थोड़ी शैलो हो रही है लास्ट में चलकर, जिस वजह से लेटर एज में चलकर थोड़ी ब्लड प्रेशर या थायराइड जैसी दिक्कत होने की संभावना भी रहेगी। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया से शुरू होने वाली मस्तिष्क रेखा बिल्कुल हथेली के दूसरे छोर तक पहुंच रही है। इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना नेटिव की मेमोरी को दर्शाता है। बहुत अच्छी मेमोरी ऐसे व्यक्ति की रहती है, लेकिन ज़्यादा लंबी मस्तिष्क रेखा का होना भी कई बार समस्या का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रख सकते हैं और कई बार वही बातें बार बार याद करने की वजह से नेटिव को थोड़ा तनाव या एंग्जाइटी की दिक्कत भी हो सकती है। अदरवाइज लंबी माइंड लाइन प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन अच्छी लंबाई में है, लास्ट में चलकर थोड़ा शैलो हो रही है लेकिन अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। कुछ इस तरह की लाइफ लाइन इनके हाथ में, यहाँ पर आकर थोड़ा सा विराम लेती हुई और आगे फिर से यह रेखा इस तरह से ओवरलैपिंग से बढ़ती हुई नज़र आएगी। लगभग 75 के अराउंड एज को यह रेखा इंडिकेट कर रही है और थोड़ी शैलो होने की वजह से लास्ट में चलकर कुछ हेल्थ की वीकनेस, कुछ एनर्जी में कमी को दर्शाती हुई इनकी लाइफ लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह का हल्का चिन्ह इनके हाथ में फिश जैसा बनता हुआ, जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन ऐसा चिन्ह अगर हाथ में बनता है तो जीवन में कई बार अचानक धन लाभ दिलवा सकता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार इंश्योरेंस के ज़रिए या इनहेरिटेंस के ज़रिए धन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट जैसी चीज़ों में भी अपना भाग्य आजमाए तो वहाँ से भी कई बार सक्सेस मिलती है, जिनके हाथ पर इस तरह का चिन्ह बन रहा हो। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की तो यह एरिया आपको उभरा हुआ नज़र आएगा। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। परिवार की तरफ से समस्याओं को, वरीज को इंडिकेट करती हैं यह रेखाएं। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक हों उतनी ज़्यादा दिक्कतें नेटिव को अपने पारिवारिक लाइफ की तरफ से देखने को मिलती हैं। ऐसी रेखाएं होने से रिलेशनशिप्स में भी कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एरिया मंगल का एरिया कहलाता है, काफ़ी उभरा हुआ, जिस वजह से एनर्जी एंड स्टैमिना तो अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी एग्रेसिव नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। चंद्र पर्वत के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, काफ़ी बेहतर इनका मून माउंट, लेकिन माइंड लाइन का अधिक लंबाई में होना थोड़ी एंग्जाइटी को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।